सर एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, अगर क्लास 2 घंटे का रहता ना तो ज्यादा क्वेश्चन हो पाता, हाँ वो क्योंकि कोई कोशिश कर रहे हैं टॉपिक अभी। अभी आगे हो जाएगा क्योंकि अभी एक बैच में 6 से 8 2 घंटे कर दिया हूँ मैं तो। वो तो कोई स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं। देखो अब होता क्या है ना, बहुत कुछ है लेकिन अभी हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो मुझे वो सब भी देखना पड़ेगा। तो पिछले साल 2 साल 2 क्लास 2 घंटे का ही बैच था, इस बार भी 6 से 8 में ले रहा हूँ, 2 घंटे का भी ले रहा हूँ, जो क्लबवियर ठीक 2 है, है। कोई कोई छोटा टॉपिक होता है, कोई किसी टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए, तो अगर 2 घंटे का होगा ना तो ज्यादा वाला भी हो सकता है। जी जी जी। तो एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट आईआईडी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ रहे हैं क्या होगा। देखिए पहले मैं यहाँ पे सीधा सीधा आ जाता हूँ। तो ये कह रहा है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज मोर देन इक्वल टू 5। तो इसका जो मैक्सिमम मोर दे, इसको पहले 1 माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 5। ठीक है जी। तो इसको आप लिखेंगे, सर वो इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, 5 से ज्यादा तो रेंज में ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली 5 हो जाएगा, ये भी सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 5, आप सही कह रहे हैं। तो इस अप्रोच से भी जाया जा सकता है, अगर आप इससे जाना चाहें। कई सारे अप्रोच हैं, आप इस अप्रोच से जाना, ये भी सही कह रहे हैं आप। तो इस अप्रोच से भी जाया जा सकता है। अब मैक्सिमम एक्स वाई 5 कब होगा आप सोचिए, ऐसा कब हो सकता है। या तो x5 है, या तो x5 है या y5 है, इसका मतलब यही है ना। मान लो ये 1 है ये 2 है, तो मैक्सिमम तो 2 ही आ जाएगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम 5 कब आएगा, कोई एक तो 5 होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम 5 आ सकता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये एक इवेंट है x इज इक्वल टू 5 यूनियन इवेंट है y इज इक्वल टू 5। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b लगा लीजिए, इससे भी हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5। और चूंकि इंडिपेंडेंट है तो सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व हो जाएगा, देखिए कर पाएंगे आगे। कर रहे हैं सर। कीजिए, 5 रख के हो जाएगा। दूसरा अप्रोच था सेकेंड अप्रोच, ये तो इन्होंने बताया उससे किया मैंने। अगर इसको मैं 1 माइनस कर देता, जो पहले मैं कर रहा था शुरू में, तो लेस देन 5 हो जाएगा। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 एंड y लेस देन 5, दोनों को 5 छोटा होना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वाला 5 छोटा है। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x लेस देन 5, इससे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट इनटू लगा देंगे। तो यहाँ इंटरसेक्शन है ना, तो सीधा x लेस सर देन 5, आंसर मैच नहीं कर रहा है। इससे देखिए इससे आ रहा है, ये सॉल्व कीजिए तो आंसर गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। x लेस देन 5 y लेस देन 5, ये निकालिए जरा, आंसर तो मैच करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए तो आंसर गलत दे रखा होगा नहीं करेगा तो। ये चीज़ है। देखिए नहीं आ रहा था, आंसर गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से आपका आ जाएगा, सर सारे सिलेबस का कोई हैंडबुक आता है जिसमें सारा फॉर्मूला एक जगह हो? सिलेबस का हैंडबुक। हाँ, नोट्स टाइप का जिसमें सारा फॉर्मूला एक जगह हो। नहीं ऐसे तो कोई रैक बुक नहीं है, अब हम लोग जो लिखा रहे हैं उसी को बुक बना देंगे भी हो सकता है। हाँ तब सही रहेगा। हाँ दोनों से आंसर सेम आ रहा है पर वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन गलत है, कोई टेंशन नहीं, आप जो कर रहे हैं उसे भरोसा रखिए। क्वेश्चन गिवन है, कैसे सॉल्व करना वो देखिए, और ये सही है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन गलत बना रखा है। ठीक है सर। ठीक है चलिए, थैंक यू। हाँ हो गया ना सबका, चलिए स्टॉप करते हैं।